फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अच्छा खासा वीडियो जो है अपलोड हो रहा है, तो आप देखे होंगे कि कल का जो है बहुत की फिजिक्स का जो है अपलोड किए थे। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन आज जो है आपको बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है उसको जो बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो पूछने वाला है वही सबको करा रहे हैं। उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो हमारे वीडियो पर जो है ना बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। फिर आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो याद रखिए स्टोमाटा के द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी तरह फिर चलते हैं 5 नंबर में। देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए पादप जब भी बोलेगा तो जाइलम उत्तरदायी, जौ से जाइलम और जौ से जल याद रखना है, तो आपको कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। आप जानते हैं कि एटीपी जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, और एटीपी जो होता है हमारे वन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जो 38 एटीपी देता है। याद रखिएगा, कहीं पर ऑप्शन में पूछ देगा कि एक मॉलिक्यूल में हमारे बॉडी के अंदर कितना एनर्जी देता है, तो 38 याद रखिएगा। कहीं पर 38 एटीपी रहेगा तो ऑप्शन लगा दीजिएगा ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 7 में देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आप सब जानते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह आप 8 नंबर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप आ जाइए 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर में क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरे पौधों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद आ जाइए 16 में। कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। 16 में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप सब जानते हैं मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, कितना सही होगा आप जरूर कमेंट। 22 में देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। ठीक है, उसके बाद है 23 में यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है, तो याद रखिए पित्त रस निकलता है। फिर चलते हैं 52 में। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिए इमाइलेज। इसी तरह 52 के बाद 53 में चलिए, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाचन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नीचे होगा। चलिए ठीक है, इसी तरह आ जाइए उसका 54 में आ जाए, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती थी। जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख ऑप्शन में है। और सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है हमारी छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा आगे कहेगा सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत लगेगा। लेकिन पूछेगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से याद रखिएगा। ठीक है, लाइक शेयर भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। तो कितना है नॉर्मल मानव का होता है 120/80 होता है। याद रखिए नॉर्मल यही है होता है, याद रखे रहेगा। चलिए क्वेश्चन है तो उसको देखिए। पहला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क है जो। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बहुत इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप सब जानते हैं मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। उसके बाद 7 में ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है किस में, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। बाप रे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलिए 7 10 में मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो किस में होता है, तो नेफ्रॉन में होता है डायलिसिस थैली। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया, एनीमिया होता है, याद रखे रहेगा। चलिए आगे चलते हैं 14 में। देखिए 14 इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कौन है, तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नर हार्मोन होता है तो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है।
निम्नलिखित में पादप में कौन सा हार्मोन होता है? तो साइटोकाइनिन, याद रखे रहेगा है। तो मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का झपना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण होता है तो कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण? विरसन में, याद रखिएगा। विरसन में होता है। किस में होता है शुक्राणु का निर्माण? विरसन में होता है। ठीक, चलिए आगे चलिए। चलिए 4 में, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो याद रखिएगा। तो पुष्प का कौन सा भाग? तो याद रखिएगा, डी आंसर होगा, अंडाशय में। उसके बाद आ जाइए 6 में, मानव मादा के जनन तंत्र के भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो राइट हो जाएगा किसका हो जाएगा? याद रखिए, मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका नहीं होगा, शुक्रवाहिका जो है नर में होता है तो मादा में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में पुनर्भुदन होता है, मुकुलन होता है या खंडन होता है? तो प्लेनेरिया में क्या होता है और कृत्रिम विधियाँ होती है तो याद रखिएगा प्लेनेरिया में मुकुलन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो याद रखिए इष्ट में होता है। नर एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते थे? निषेचन, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मेल फीमेल से होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको बोलते हैं हिंदी में। चल, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मानव भ्रूण का विकास याद रखिएगा गर्भाशय में होता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो याद रखिएगा गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होता है। ठीक है। वंशानुगत नियम के प्रतिपादन किसने दिया था? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। चलिए, समजात अंगों के उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी। इसमें जो है हम ए ऑप्शन हो जाएगा, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है समजात अंगों के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है 9 नंबर कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो डार्विन होगा। अच्छा, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है ऑटोसोम या लिंग क्रोमोजोम? ए और बी दोनों। तो लिंग क्रोमोजोम, याद रखिएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 होती है, याद रखिएगा। अच्छा, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के एक्स गुणसूत्र पर, माता के वाई गुणसूत्र पर या पिता के वाई गुणसूत्र पर? इनमें से कोई नहीं, तो पिता के वाई गुणसूत्र पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो है मेंडल ने, डार्विन ने, जॉनसन ने, लामा ने। तो जीन शब्द जो आया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉनसन ने। 29 में आ जाए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा केंद्रक में पाए जाते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई लगा लेते हैं। निम्नांकित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसी तरह जो है हमारे वीडियो में बने रहेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। कम से कम एक नज़र, आप एग्ज़ाम है तो एक नज़र ज़रूर देख लीजिए। और हमारे थंबनेल में देखिएगा ये पार्ट 2 है आपका, फिर कल पार्ट 3 आएगा जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का होगा। उसी तरह मैथ में कुछ हम इम्पोर्टेंट कुछ करने वाले हैं, लेके आने वाले सब्जेक्टिव, और आपका जो कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ उसको एक नज़र ज़रूर एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।